हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। चलिए जान लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। A relation from set A to B is called as function if every element of set A has one and only one image in set B। एक रिलेशन सेट A और सेट B के बीच में फॉर्म हो रहा है, उसे हम कहते हैं फंक्शन, जब सेट A के हर एलिमेंट सेट B के अंदर एक यूनिक इमेज फॉर्म कर रहे हैं। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पर वन एलिमेंट एक यूनिक इमेज फॉर्म कर रहा है सेट बी के अंदर, जो कि 4 है। इसी तरीके से 2 भी एक यूनिक इमेज फॉर्म कर रहा है और 3 भी। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर 1 यूनिक इमेज फॉर्म नहीं कर रहा है, इसके दो इमेज हो रहे हैं। यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया है नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेज शुड हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। इसका मतलब यहाँ पर 1,4 इस रिलेशन में है और 1,5 भी इस रिलेशन में है। यहाँ पर ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर दो पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट्स है। यहाँ पर थर्ड लाइन में लिखा हुआ है इट इज अ रिलेशन इन विच डोमेन इज नॉट रिपीटेड। ये ऐसा रिलेशन है जहाँ पर डोमेन नहीं रिपीट होता है। ये सेकेंड एग्जाम्पल पे यहाँ पर डोमेन रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 1 2 बार रिपीट हो रहा है दो पेयर्स के अंदर, इसलिए फर्स्ट वाला हो जाएगा फंक्शन, लेकिन सेकेंड वाला फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं एफ डोमेन टू को डोमेन। यहाँ पर आर डिनोट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखते हैं। हम टोटल 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखने वाले हैं। पहला है 1-1 फंक्शन। A function is called as 1-1 function if for every unique domain range is unique। अगर हर यूनिक डोमेन के लिए रेंज यूनिक होगा तो हम इसे कहेंगे 1-1 फंक्शन। इस स्टेटमेंट का मतलब है सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के अंदर यूनिक इमेज फॉर्म करेंगे। इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पर 1 यूनिक इमेज फॉर्म कर रहा है, सिमिलरली 2 और 3 भी यूनिक इमेज फॉर्म कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा 1-1 फंक्शन। एक फंक्शन को हम लोग 1-1 फंक्शन बुला सकते हैं जब ये इस दो कंडीशन में से एक को फॉलो कर रहा है। अगर किसी दो एलिमेंट्स x1 और x2 की इमेज सेम है तो वो x1 और x2 बराबर होने चाहिए। अगर ये दो एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं है तो ये एलिमेंट्स भी सेम नहीं होने चाहिए। उस ऊपर की कंडीशन को हम एग्जांपल से समझ रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है n to n, यानी ये फंक्शन नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स डिफाइन किया गया है और फंक्शन की वैल्यू है fx इज इक्वल टू 2x, यानी सेट बी के एलिमेंट सेट ए से ट्वाइस हो गए। यहाँ पर 1 एलिमेंट एक इमेज फॉर्म कर रहा है 2 और दूसरा एलिमेंट 2 एक इमेज फॉर्म कर रहा है 4। तो यहाँ पर f1 और f2 की वैल्यू सेम नहीं है और 1 और 2 की वैल्यू भी सेम नहीं है, मतलब ये फंक्शन हो जाएगा 1-1। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये भी फंक्शन n to n डिफाइन किया गया और फंक्शन की वैल्यू है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 एक इमेज फॉर्म कर रहा है 4 और सेम एलिमेंट और एक बार इमेज फॉर्म कर रहा है, तो 2 का इमेज और 2 का इमेज 4 होगा और 2 और 2 सेम भी है, इसका मतलब ये फंक्शन 1-1 है। यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे इफ मैपिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स इज सेम देन 2 एलिमेंट्स शुड बी सेम। 1-1 की कंडीशन के हिसाब से अगर दो एलिमेंट्स सेम इमेज फॉर्म कर रहे हैं तो वो एलिमेंट्स को सेम ही होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट है तो ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन का सेकंड टाइप देख लेते हैं many-1 फंक्शन। अ फंक्शन इज कॉल्ड एज many-1 फंक्शन इफ फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक। अगर यूनिक डोमेन के लिए रेंज यूनिक नहीं है तो इसे हम कहेंगे many-1 फंक्शन, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट सेम इमेज फॉर्म कर सकता है। एक फंक्शन को हमने many-1 फंक्शन बोलेंगे अगर वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये कंडीशन है इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 शुड नॉट इक्वल टू x2, यानी अगर दो एलिमेंट x1 और x2 सेम इमेज फॉर्म कर रहे हैं तो वो दो एलिमेंट को सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये सेम है तो ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा, अगर सेम नहीं है तो हो जाएगा many-1 फंक्शन। इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में एक फंक्शन z to z डिफाइन किया गया है और फंक्शन की वैल्यू है x स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 को पुट करेंगे x की जगह तो हमें मिलेगा 1 स्क्वायर जो कि 1 होता है, और -1 को पुट करेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा। यहाँ पर दो अलग एलिमेंट्स सेम इमेज फॉर्म कर रहे हैं 1। यहाँ पर हम देख सकते हैं f1 और f-1 की वैल्यू सेम है और 1 और -1 भी इक्वल नहीं है, यानी ये many-1 की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये many-1 फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम। यहाँ पर 2 और -2 एक सेम इमेज फॉर्म कर रहे हैं लेकिन 2 और -2 इक्वल नहीं है, तो ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा, many-1 फंक्शन हो जाएगा। ये एग्जाम्पल भी लगभग प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ही है। यहाँ पर फंक्शन z to z डिफाइन किया गया है fx इज इक्वल टू mod x। mod x का काम है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो नंबर उसको कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव नंबर में। यहाँ पर हम x के जगह 1 पुट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और -1 पुट करेंगे तो भी 1 मिलेगा। तो 1 और -1 सेम इमेज 1 फॉर्म कर रहे हैं लेकिन 1 और -1 सेम नहीं है। इसी तरीके से 2 और -2 भी सेम इमेज 2 फॉर्म कर रहे हैं लेकिन 2 और -2 सेम नहीं है, इसलिए many-1 फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे इफ मैपिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स इज सेम देन 2 एलिमेंट्स शुड नॉट बी सेम। अगर किसी दो एलिमेंट्स का मैपिंग सेम है तो ये दो एलिमेंट्स सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम हो गए तो ये हो जाएगा 1-1 फंक्शन, अगर सेम नहीं है तो ये हो जाएगा many-1 फंक्शन।
हमारा नेक्स्ट फंक्शन का टाइप है ऑन टू फंक्शन, जिसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। इसका डेफिनेशन है इफ एवरी एलिमेंट इन सेट बी हैज अ प्री इमेज इन सेट ए देन द फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। अगर सेट बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज होगा सेट ए के अंदर तो हम उस फंक्शन को कहेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करता है। यहाँ पर अगर हम मान लेंगे एक फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन किया गया है, तो फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी हर एक एलिमेंट जो कि सेट बी में बिलोंग कर रहा है उसके लिए सेट ए में एक प्री इमेज प्रेजेंट होना चाहिए, यानी वो ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब है अगर हम लोग वाई के अंदर कौन सी भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इस फंक्शन से एक्स की वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू नहीं मिल रही है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसे हम और एक कंडीशन की मदद से समझ सकते हैं। अगर रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम है तो भी हम इसे ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर एक रिलेशन सेट ए टू बी डिफाइन किया गया है और सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के अंदर यूनिक इमेज फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए के अंदर प्री इमेज फॉर्म कर रहे हैं, तो ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए के अंदर प्री इमेज फॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर 8 का कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम नहीं है। या फिर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट बी देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई वाले कंडीशन से। यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ आर टू आर और फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर फंक्शन के बदले मैंने 2x वैल्यू डाल दिया है। तो इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर हम लोग y के अंदर कौन सी भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमको x की वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी फंक्शन ऑन टू है। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में y की वैल्यू 1 पुट की गई है। यहाँ पर y रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी 1 एक रियल नंबर है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा 1। यहाँ पर y के बदले 1 पुट किए तो x हो जाएगा 1/2। 1/2 भी एक रियल नंबर है। अगर हम लोग y इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो भी हम लोग को मिलेगा x इज इक्वल टू -1/2 जो कि एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब हम कौन सी भी y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हम लोग को उसका प्री इमेज मिलने वाला है, इसलिए ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू फंक्शन क्योंकि यहाँ पर रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम है। सेकंड एग्जांपल देखिए, एक फंक्शन एफ जेड टू जेड डिफाइन किया गया है, यानी इंटीजर्स टू इंटीजर्स डिफाइन किया गया है और फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इस कंडीशन को हम लोग देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करके देखेंगे कि हमें x की वैल्यू मिल रही है या फिर नहीं। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स के बदले मैंने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया है। अगर हम लोग y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, y एक इंटीजर है, तो यहाँ पर y के बदले मैंने 1 पुट किया तो एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, या तो +1 या फिर -1। अगर मैं यहाँ पर y के बदले -1 पुट करता हूँ जो कि एक इंटीजर ही है, तो x की मुझे कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का रूट पॉसिबल नहीं होता। इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग -1 पुट करेंगे y की वैल्यू तो हमें कोई प्री इमेज नहीं मिलने वाला है, यानी रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम नहीं है। रेंज हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिसके प्री इमेज फॉर्म हो रहे हैं, और कोडोमेन सेट बी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली रेंज और कोडोमेन की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि रिलेशन ऑन टू नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ अ फंक्शन इज बोथ 1 एंड ऑन टू देन द फंक्शन इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन। एक फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं जब वो 1 और ऑन टू दोनों की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेंगे। एक फंक्शन डिफाइन किया गया है z टू z एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2। तो इस फंक्शन को लेके मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। सबसे पहले इसे हम स्टेटमेंट से प्रूफ करते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में हम लोग को दिख रहा है फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक। हर यूनिक डोमेन के लिए एक यूनिक रेंज फॉर्म हो रहा है, यानी हर एलिमेंट एक यूनिक इमेज फॉर्म कर रहा है सेट बी के अंदर। तो ये फंक्शन 1 हो जाएगा और हर एक एलिमेंट जो सेट बी में प्रेजेंट है उसका प्री इमेज फॉर्म हो रहा है सेट ए के अंदर। तो ये रिलेशन ऑन टू भी हो जाएगा क्योंकि ये रिलेशन 1 और ऑन टू दोनों है, तो इसे हम कह सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग वैल्यूज पुट करके इसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पर फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 2 जो कि होता है 3। अगर हम लोग x के बदले 2 पुट करेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 4। तो यहाँ पर 1 का इमेज 3 है और 2 का इमेज 4 है। तो f1 और f2 की वैल्यू सेम नहीं है और 1 और 2 की वैल्यू भी सेम नहीं है, तो ये फंक्शन हो जाएगा 1 1। ऑन टू के लिए यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालने देंगे। अगर x की वैल्यू आ रही है तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने y इज इक्वल टू 3 पुट किया है तो मुझे x की वैल्यू 1 मिल रही है जो कि एक इंटीजर ही है। अगर मैं y की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो मुझे x की वैल्यू -4 मिल जाएगी। मतलब हर एक एलिमेंट जो सेट बी में बिलोंग कर रहा है उसका एक
प्री इमेज फॉर्म हो रहा है सेट ए के अंदर, तो ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। बाइजेक्टिव फंक्शन को हम लोग जनरल कंडीशन से भी प्रूव कर सकते हैं बिना वैल्यूज पुट किए। यहाँ पर हम एक x1 एलिमेंट मान लेंगे जो कि एक इंटीजर है। अगर हम इस फंक्शन में x1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x1 + 2, x2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू इसकी x2 + 2। तो हम लोग मान लेंगे कि fx1 = fx2। अगर ये दो बराबर है तो इनकी वैल्यूज भी बराबर हो जाएगी। तो x1 + 2 = x2 + 2, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 = x2। यानी अगर x1 और x2 के इमेज बराबर है तो x1 और x2 भी इक्वल हो गए। तो 1 प्रूफ हो चुका है। ऑन टू प्रूफ करेगी। यहाँ पर मैंने fx = x + 2 ये फंक्शन लिखा है जो ऊपर दिया गया था। fx की वैल्यू है यहाँ पर y, तो x की वैल्यू आ जाएगी y - 2। x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा fx = y। तो ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू, क्योंकि ऑन टू की कंडीशन है fx = y जो कि हमने डिराइव कर दिया। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया गया a to b, सेट a के अंदर m एलिमेंट से और सेट b के अंदर n एलिमेंट से। यहाँ पर मैंने दो रैंडम वेरिएबल्स मान रखे m और n जो कि रैंडम नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं। अगर सेट a और सेट b के एलिमेंट्स के नंबर्स सेम है तो जो फंक्शन फॉर्म होगा वो 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव तीनों होगा। अगर सेट a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट b के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है तो ये फंक्शन सिर्फ 1 1 होगा। अगर सेट a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट b के नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा है तो ये फंक्शन सिर्फ ऑन टू होने वाला है। अगर हम लोग को नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a to b फाइंड करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n⁻m। यहाँ पर n डिनोट कर रहा है सेट b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को और m डिनोट कर रहा है सेट a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। अगर हम लोग को नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस निकालना है a to b तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन n है तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0 हो जाएगी। अगर m की वैल्यू बराबर या फिर कम होगा n की वैल्यू से तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे npm। यहाँ पर p परम्यूटेशन को डिनोट कर रहा है। अगर हम लोग को नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर m की वैल्यू n से कम है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 हो जाएगी। अगर m की वैल्यू n के बराबर या फिर ज्यादा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर c डिनोट कर रहा है कॉम्बिनेशन को, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n⁻m - nc1 × n-1m। यहाँ पर इस फॉर्मूला पे एक बार नेगेटिव आएगा और दूसरी बार पॉजिटिव, उसी तरीके से तीसरे बार नेगेटिव और चौथी बार पॉजिटिव, इसी तरीके से कंटिन्यू होते जाएगा। अगर हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर m की वैल्यू n के बराबर है तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगी m फैक्टोरियल। अगर m की वैल्यू n के बराबर नहीं है तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगी 0। चलिए एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a 3 है यानी m की वैल्यू 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b की वैल्यू है 5 यानी n की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में m की वैल्यू छोटी है n से, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो जाएगा 5p3 यानी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो जाएगा 60। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 होने वाला है क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू n से लेस है। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन भी 0 होने वाला है क्योंकि m की वैल्यू n के बराबर नहीं है। यहाँ पर हम एग्जांपल 2 देख लेंगे। यहाँ पर एक फंक्शन a to b डिफाइन किया गया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a की वैल्यू है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b की वैल्यू है 2 यानी m की वैल्यू है 4 और n की वैल्यू है 2। यहाँ पर m की वैल्यू n से बड़ी है तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो जाएगा 0 और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन भी 0 हो जाएगा क्योंकि m की वैल्यू n के बराबर नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर m की वैल्यू है 4, n की वैल्यू है 2, तो m और n की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आ जाएगा 2⁻4 - 2c1 2 - 1⁻4। यहाँ पर क्योंकि सेट n में 2 ही एलिमेंट्स है तो हम इस फॉर्मूले में से फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन को ही लेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2⁻4 होता है 16 - 2c1 × 1⁻4, तो इसे हम लिख सकते हैं 16 - 2c1 × 1 क्योंकि 1 एनी नंबर इज 1, तो 16 - 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 2 - 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 16 - 2 जो कि होता है 14। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा 14। थर्ड एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर m और n की वैल्यू सेम है जो कि 3 है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इस फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो जाएगा 6। यहाँ पर नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा 3 फैक्टोरियल जो कि हो जाएगा 3 × 2 × 1 जो कि होता है 6। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हम लोग इस फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। यहाँ पर m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू भी 3 है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा 3⁻3 - 3c1 3 - 1⁻3 + 3c2 3 - 2⁻3।
तो 3/3 होता है 81 माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2/3 प्लस 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल जो कि 1 फैक्टोरियल होता है और लास्ट में आ जाएगा 1/3। तो ये हो जाएगा 81 माइनस 3 इंटू 8 प्लस 3। इसे हम नीचे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 81 माइनस 24 प्लस 3। इसे हम लिख सकते हैं 84 माइनस 24 जो कि हो जाएगा 60, यानी नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा 60। तो हमारा इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है।